हेलो फ्रेंड, आरोग्य विभाग भर्ती 2023 की प्रिपरेशन में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो बना रहे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर, ब्लड बैंक ऑफिसर, देन लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट आदि सभी पोस्ट के लिए, नर्सिंग के लिए भी यह यूजफुल होने वाले हैं। और फ्रेंड, आप इनका अच्छे से स्टडी कीजिए। इस ईयर में ये जो भर्ती हो रही है, मेरे आपके लिए बेस्ट विशेष है कि आप इस भर्ती में सिलेक्शन कर ही लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ। सोडियम किसके मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड कोएगुलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड, सॉल्ट इनटेक, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए सोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनीमिया यूजुअली एसोसिएटेड विद सीवियर बर्न इज। सीवियर बर्न से रिलेटेड कौन से टाइप का एनीमिया होता है? माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, हीमोलाइटिक या डिस्ट्रक्टिव? फ्रेंड, आपके टाइप ऑफ एनीमिया का स्टडी हो ही गया होगा, तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसका करेक्ट जो आंसर है वह है हीमोलाइटिक एनीमिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पेशेंट हैज बीन सेंसिटाइज्ड, which of the following test would be used to help identify the antibody that is attached to patient cell in vivo? इन विवो कंडीशन में अगर पेशेंट सेंसिटाइज्ड है तो इन विवो कंडीशन में कौन से एंटीबॉडीज हम आइडेंटिफाई करते हैं? इल्यूशन, डायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट, इनडायरेक्ट एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट या डीयू? इसका करेक्ट आंसर है इल्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल और एंटीबॉडी मिक्सचर यूज्ड इन ट्यूब टेस्टिंग टू डिटरमाइन एबीओ ग्रुप शुड बी सेंट्रीफ्यूज फॉर। सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब मेथड से हम जब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हम कितने आरपीएम और कितने टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं? ऑप्शन है 15 to 30 सेकेंड एट 1000 आरपीएम, 5 मिनट एट 5000, 2 मिनट्स एट 2000 या 3 मिनट्स एट 3000। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड 15 to 30 सेकेंड एट 1000। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Lassifeld scheme of classifying the Streptococcus species, the Neterococci are placed in group. क्लासिफिकेशन की ये मेथड है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज की। अकॉर्डिंग टू लैसीफील्ड स्कीम के अनुसार ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें नेटेरोकोकाई जो होते हैं बैक्टीरिया वो कौन से ग्रुप में आएंगे? ए, बी, सी या डी? इसका करेक्ट आंसर है डी ग्रुप में आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following test is used to measure capillary fragility? कौन सी टेस्ट है जो कैपिलरी फ्रेजिलिटी मेजर करने के लिए यूज की जाती है? पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दैट इज पीटीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लीडिंग टाइम या टॉर्निक्विट? इसका करेक्ट आंसर है टॉर्निक्विट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस इज ग्रेटली इलेवेटेड इन। अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो होता है वो ग्रेटली इलेवेट मतलब इंक्रीज होना। इलेवेट किस में होता है? लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन? इसका करेक्ट आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन डिटर्मिनेशन आर परफॉर्म ऑन। फाइब्रिनोजन डिटर्मिनेशन किस पे परफॉर्म की जाती है, मतलब क्या यूज किया जाता है फाइब्रिनोजन डिटर्मिनेशन के लिए? सीरम ओनली, एनी बॉडी फ्लूइड, आइदर सीरम और प्लाज्मा या प्लाज्मा ओनली? इसका करेक्ट आंसर है ओनली प्लाज्मा। सिर्फ प्लाज्मा यूज किया जाता है फाइब्रिनोजन डिटर्मिनेशन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवर्म इज द। हुकवर्म की कौन सी स्टेज इन्फेक्टिव होती है? फिलैरिफॉर्म लार्वा विथ पॉइंटेड टेल, रैबिडिफॉर्म लार्वा विथ शॉर्ट बकल कैविटी, फिलैरिफॉर्म लार्वा विथ नॉच टेल, रैबिडिफॉर्म लार्वा विथ अ लॉन्ग बकल कैविटी? इसका करेक्ट आंसर है फिलैरिफॉर्म लार्वा जो होते हैं फिलैरिफॉर्म लार्वा विथ पॉइंटेड टेल की लार्वा होती है। यह जो स्टेज होती है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है हुकवर्म की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट, एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट क्या होता है? इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन, नेवर डिटेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डिपेंडेंट एंटीबॉडी, इज प्रोड्यूस इन लैबोरेटरी एनिमल, ऑकर नेचुरली इन मोस्ट ह्यूमन। इसका करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूस इन लैबोरेटरी एनिमल। लैबोरेटरी एनिमल पे यह प्रोड्यूस किया जाता है क्या? एंटी ह्यूमन सीरम ग्लोबुलिन रिएजेंट। Then next question is fungi are commonly identified on their basis of their, fungi आइडेंटिफाई किए जाते हैं किसके बेसिस पे? सोल्युबिलिटी इन 20% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीरोलॉजिक एंड बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेनिंग प्रॉपर्टी विथ पॉलीक्रोम डाई, स्पोरुलेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्पोर ऑन हाइफी। इसका करेक्ट आंसर है स्पोरुलेशन एंड द अरेंजमेंट ऑफ स्पोर ऑन द हाइफी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, यह एक स्टेन है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू और न्यू मिथिलिन ब्लू आर स्टेन यूज फॉर काउंटिंग। ये दो स्टेन जो होते हैं ये किसके काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं? हॉल, इसका ऑप्शन है हॉवेल जोली बॉडीज, रेटिकुलोसाइट, मलेरिया या प्लेटलेट। इसका करेक्ट आंसर है रेटिकुलोसाइट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज अ, ये क्या होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस? फिलारियल वर्म, फ्लैटवर्म, हुकवर्म या पिनवर्म? इसका करेक्ट आंसर है पिनवर्म, यह पिनवर्म होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लैंडस्टेनर व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन अ ब्लड सेल द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। लैंडस्टेनर के मुताबिक व्हेन अ स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट ऑन अ ब्लड सेल, जब प्रेजेंट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड सेल पे प्रेजेंट होता है तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज कौन से होते हैं? इज प्रेजेंट इन सीरम, is absent from serum, may or may not be present depending on agglutinogen present, is present in a blood cells। इसका करेक्ट आंसर है इज एब्सेंट फ्रॉम सीरम, सीरम पे यह एब्सेंट होते हैं, ये सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। ऑप्शन से 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यह क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसका कंसेप्ट जो होता है यह हमारा क्लियर होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे बनते हैं? उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका 1 2 and 3 ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटियोलॉजिक एजेंट ऑफ चैक्रोइड इज Haemophilus aegyptis, Haemophilus ducreyi, Bordetellus pertussis, Haemophilus influenzae। इसका करेक्ट आंसर है Haemophilus ducreyi। Then next question है who is credited with the processing the most readily acceptable theory of abio inheritance। किसने theory of abio inheritance की दी है? लैंडस्टेनर, बर्नस्टेन, लेविन, वेनर। इसका करेक्ट आंसर है लैंडस्टेनर। आपको पता है लैंडस्टेनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दी है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रोपोजोइट ऑफ एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका यूजुअली कंटेन। एंटेमोबा हिस्टोलाइटिका के ट्रोपोजोइट जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? अ कोर्स ग्रैन्युलर ब्लंट सीडोपोडा, बैक्टीरिया एंड कोर्स ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, रेड ब्लड सेल्स इन द साइटोप्लाज्म, eccentrically located endosome in the nucleus। इसका करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल इन द साइटोप्लाज्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पेशेंट विथ पोस्ट सेरिब्रल हेमोरेज अपीयर। सेरिब्रल सीएसएफ जो होता है पेशेंट वह पोस्ट सेरिब्रल हेमोरेज कंटेन करता है। इसके ऑप्शन है ग्रीन, ब्रिलियंट रेड, क्लियर या कलरलेस, लाइट येलो या स्ट्रॉ कलर। इसका करेक्ट आंसर है लाइट येलो और स्ट्रॉ कलर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ द कोआगुलेशन प्रोसेस वुड बी अफेक्टेड बाय डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 के डिफिशियंसी से कौन सी स्टेज होती है कोआगुलेशन के प्रोसेस की? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट स्टेज होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म आर डिस्क्राइब एज अ माइन्यूट, वेरी प्लीमॉर्फिक, sometime Coccobacillary, gram negative, rod that must have media enriched with 10 and 5th factor। ऑप्शन है
हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, इशेरिशिया कोलाई, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, बैसिलस एंथ्रेसी। इसका करेक्ट आंसर है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल हैविंग, ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल पे क्या होता है, एंटी ओ इन देयर सीरम, एंटीजन ए एंड बी ऑन देयर रेड सेल, एंटी ए इन देयर सीरम, एंटी बी इन देयर सीरम। इसका करेक्ट ऑप्शन है एंटी बी इन देयर सीरम।